Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बहुत कहीं छुटपुट अगर कोई कहीं की घटना होगी तो बात अलग है, क्योंकि पहली बार चुनाव था ये इस तरह का। और पार्षद सब नए थे, और हमारे तो ज़्यादातर सारे पहली बारी के पार्षद थे, महिलाएं भी थी उसमें कुछ, तो एक घबराहट होती है। ओवरऑल चेयरमैन को चुनने की बात आएगी तो क्या ये गलती उस समय भी संभव है, और क्या इस बात का डर है आम आदमी पार्टी नहीं नहीं, ये डर तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों होना चाहिए, तो दोनों पार्टी को होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। एक तो हमारे कुछ साथी चुनाव लड़ना चाहते थे, और कोई बीमार था, कोई दिल्ली से बाहर था, एलजी साहब ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एमसीडी चुनाव के लगभग 1.5 साल बाद आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी की अब बातें होने लगी। अब शायद लगता है कि दिल्ली में एमसीडी का जो विकास है उसकी रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन इसका जो चुनाव हुआ वो बेहद मज़ेदार हुआ। कहीं क्रॉस वोटिंग तो कहीं आम आदमी बीजेपी में टक्कर, तो कहीं सारी सीट आम आदमी पार्टी ले गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ जोन में, और साउथ जोन में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले रही। तीनों ही मुख्य सीट आम आदमी पार्टी के झोली में चले गए, जिनमें से एक जो सदस्य है वो स्टैंडिंग कमेटी के हमारे साथ है प्रेम चौहान जी। सबसे पहले तो ये जो चुनाव रहा, कितना इंतज़ार था, और जो चुनाव की प्रक्रिया रही, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, चुनाव का इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी कह लो कि सारे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम तो हमारे रुक रहे थे। और मुझे लगता है इंतज़ार इतना था कि जिस दिन रिज़ल्ट आया था तो उसके अगले दिन से ही प्लानिंग हो गई थी कि भाई स्टैंडिंग बनानी है। स्टैंडिंग से जो भी प्रस्ताव हैं, जो स्कूल बनने हैं या जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस कूड़े को हटाने का काम है, वो सब हमें शुरू करना है। तो वो बहुत फटाफट करना है। तो अब डेढ़ डेढ़ साल से ज़्यादा का समय निकल गया है, और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हुआ कि जब मेयर को बनाने की बात आई तो भाजपा के पार्षदों ने जिस तरीके से हुड़दंग काटा सदन में, पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा। और उसके बाद उससे उनके इतने हौसले बुलंद हो गए थे कि उन्होंने चंडीगढ़ में कमाल ही कर दिया, मतलब बिल्कुल कैमरे के आंखों में भी धूल झोंक दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ गया था। और उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसके बाद पता चला कि कोर्ट भी है इस देश में, संविधान भी है इस देश में। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आते आते जिस तरीके से माननीय एलजी साहब को भाजपा ने पावर दे दी, या ये कह लें कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को एलजी के ऑफिस में बिठा दिया, और वो कार्यकर्ता भाजपा का, जैसे जिलाध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, या बूथ बूथ का अध्यक्ष होता है, उस तरीके से एलजी साहब आज वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस तरीके से दिल्ली को उलझा दिया है, सिर्फ एमसीडी में नहीं, सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के लिए नहीं, तमाम दिल्ली के जो काम हैं वो सारे ऑलमोस्ट ठप करने की पूरी दिन रात वो कोशिश करते रहते हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वाकई में अगर एलजी साहब इतने लगनशील हैं, और लगता है कि एलजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आप आइए, आप चुनाव लड़िए, आप दिल्ली की जनता के बीच में जाइए, वोट मांगिए, और अगर दिल्ली की जनता आपको दे दे वोट तो आप काम करिए। लेकिन आप एक एसी के कमरे में, शानदार कमरे में बैठ के, एक राजनिवास में बैठ के आप रोज़ सिर्फ यही षड्यंत्र करते रहें कि अब दिल्ली के कौन से एरिया को, संगम विहार में क्या दिक्कत दूं, देवली में क्या दिक्कत दूं, तिगड़ी में क्या दिक्कत दूं, दक्षिण पूर्व में कैसे पानी को रोका जाए, बालमैन की शॉर्टेज है यहाँ पर, कई सारी चीज़ें हैं जो जल बोर्ड से हम बहुत परेशान हैं इस समय। जल बोर्ड के अधिकारी सुन के राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्लान तरीके से, और ये इतनी सारी माइक्रो लेवल की इनपुट कैसे पहुंचती है एलजी के पास, क्योंकि एलजी कनेक्ट है भाजपा से, और भाजपा कनेक्ट है एलजी से। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों से आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है हमारी जनरेशन में कभी भी भाजपा नहीं आएगी दिल्ली में, और उसी का वो बदला लेती है। उन्हें आना तो है नहीं, तो खुल के बैटिंग करते हैं, खुल के दिल्ली वालों को परेशान करते हैं, चाहे उनको जीएसटी की मार देनी हो, और जीएसटी कलेक्शन जो दिल्ली का होता है उसको वापस देने की बात हो, हर जगह उनको मारने का काम करते हैं। दिल्ली वाले इतना सारा टैक्स देते हैं, दिल्ली वाले इतने अच्छे लोग हैं, अच्छे सेंस इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं, अच्छे कि पूरे देश के ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से दिल्ली में लोग नहीं रहते हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कहीं के भी लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। इसलिए दिल्ली खास हो जाती है और बहुत प्यारी हो जाती है। उन लोगों को तंग कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है दिल्ली वालों को तंग कर रहे हो, आप पूरे देश के लोगों को तंग कर रहे हो, और यही आपको नुकसान पहुंचाएगा आने वाले चुनाव में भी। जाहिर है जितनी आपकी शिकायतें थी, अब स्टैंडिंग कमेटी का जब ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा उसमें काफ़ी राहत होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये चुनाव हुआ इसमें तो चलिए साउथ जोन में आपके तीनों जोन आ गए आम आदमी पार्टी के तरफ,
लेकिन जो बाकी जोनों में इस तरह से क्रॉस वोटिंग होना, तो ये आपकी पार्टी के लिए कितने चिंता के विषय है? नहीं, वो बहुत कहीं छुटपुट अगर कोई कहीं की घटना होगी तो बात अलग है, क्योंकि पहली बार चुनाव था ये इस तरह का, और पार्षद सब नए थे, और हमारे तो ज़्यादातर सारे पहली बारी के पार्षद थे, महिलाएं भी थी उसमें कुछ। तो एक घबराहट होती है। हम जब नॉर्मल वोट डालने जाते हैं जहाँ पे हमारा खुद का कोई मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं खुद कैंडिडेट हूँ, बावजूद वहाँ पे जाके ईवीएम पे थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। तो ये तो स्टैंप लगानी है उस पर, और उसके बाद एक माहौल है वहाँ पे, तो थोड़ी घबराहट में कोई हो सकता है 19-20 हो गया हो। कई बार हम ये देखते हैं कि बॉक्स खाली, इस पर मार दो, पढ़ के देख लिया कि ये इसके सामने वाला है तो मार दो, ऊपर नीचे, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो कहीं ना कहीं इस सीखने की चीज़ है, और वो हो गया है, लेकिन यूनिटी है पार्षदों में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जब आप देखोगे तो छुटपुट एक आध जगह का देख के, मतलब 1-2 वोट को देख के, और इतने में 250 वोटों में अगर 2-4 वोट कुछ खराब हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है इस तरह का। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि चलिए ये तो हो गया, अब जब ओवरऑल चेयरमैन को चुनने की बात आएगी, तो क्या ये गलती उस समय भी संभव है, और क्या इस बात का डर है आम आदमी पार्टी को? नहीं नहीं, ये डर तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों होना चाहिए, तो दोनों पार्टी को होना हाँ चाहिए बिल्कुल, कि क्योंकि भाई। आपसे पूछ रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी से हैं बिल्कुल, इसलिए। देखिए इसमें तो ये है कि कुछ बैलेट पेपर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की स्याही गिर गई या कुछ वजह हो गई तो बात अलग है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस और सब मजबूत लोग हैं जो बिल्कुल छाट के, जो उनको दिल्ली के बारे में ज़्यादा बेहतर जानकारी है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको लेके आए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की गलती होना इम्पॉसिबल है वहाँ पर, और शायद दोनों ही पार्टी से। लेकिन हाँ, दिल्ली के काम काफ़ी रुके हुए हैं, भाजपा के पार्षद भी परेशान थे, और मुझे लगता है हमसे बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, क्योंकि हम सरकार में हैं तो हमारे काम अच्छे हो रहे हैं, हम कोशिश करके दोनों तीनों जगह से काम करते हैं, हम सांसद के यहाँ पे भी जाके काम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाजपा में गुटबाजी ज़्यादा है, वो सांसद के यहाँ जाना नहीं चाहता है, विधायक के यहाँ वो जाता नहीं है, और ख़ुद वो काम कर नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा परेशान था, और ऐसी हालात में अगर भाजपा फिर से ऐसी कोशिश करेगी कि स्टैंडिंग कमेटी ना बने, जो कि वो चाहती है कि ना बने, तो मुझे लगता है शायद कोई भाजपा का कोई मेंबर स्टैंडिंग का वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो, और वो चाहे कि स्टैंडिंग किसी भी तरीके से बने, तो उसका वेलकम रहेगा। तो यानी आपका ये मानना है कि अगर जो ये चुनाव हो सकते हैं, तो हो सकता है उनके तरफ से क्रॉस वोटिंग हो जाए और आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाए? देखिए बात, हाँ मैं मतलब कह ही रहा हूँ ना कि देखो बात क्रॉसिंग की नहीं है, बात ये है कि दोनों की तरफ से इंटेंशनल, मतलब इच्छा शक्ति किसकी है, कि कौन बनाना चाहता है, कौन दिल्ली का भला चाहता है। हाँ। हमारी पार्टी दिल्ली का भला चाहती है, इनकी पार्टी ना तो सेवा कर रही है, ना कर रही करेगी, और आगे भी नहीं करेगी वो। तो मुझे लगता है कि ये लोग देख रहे हैं। देखो बिजली का बिल तो भाजपा के पार्षद के घर भी आता है, वो जीरो आता है, पानी का बिल जीरो आता है, उनके घर से भी डीटीसी की बस में सफ़र होता है ना। तो इस तरह के काफ़ी सारे उनके एरिया में भी मोहल्ला क्लिनिक, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के जो पार्षद हैं उनके वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहाँ पर ही मोहल्ला क्लिनिक। तो मुझे लगता है कि उनको भी पता है कि ये सरकार काम करने वाली है, और अगर हम बनाना नहीं चाहते हैं, लाइक बीजेपी कह रही है कि हम बनाना नहीं चाहते हैं, तो वो शायद इस तरह का कुछ प्रस्ताव आए उनकी तरफ से, वो कहें हम बनाना चाहते हैं, तो उनका वेलकम है, उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, अब आखिरी में ये जानना चाहूँगा, आंकड़े और जो संख्या आ रही है सामने, इससे आप क्या मानते हैं, आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी के जो जोनल चेयरमैन हो गए आम आदमी पार्टी के ही होंगे? देखिए आप अच्छे हैं आंकड़े, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने जो भी हमें हालात दिए गए, उन हालातों में चुनाव हुए, तो जैसे उम्मीद थी वैसे ही नतीजे आए हैं। लेकिन आप देखिए हमारे साथ कितनी चालाकी की गई। एक तो हमारे कुछ साथी चुनाव लड़ना चाहते थे, और कोई बीमार था, कोई दिल्ली से बाहर था, एलजी साहब ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हमने कोशिश भी करी कि भाई हमें नॉमिनेशन का समय थोड़ा बढ़ाया जाए, 2 दिन 1 दिन आगे पीछे किया जाए, लेकिन वो नहीं माने। एक तो ये लोकतंत्र पर प्रहार था। दूसरा, जब चुनाव का समय था, उस समय मेयर के पास फिर कुछ पार्षद गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि हम पीठासीन अधिकारी अभी नियुक्त नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और समय दिया जाए। उसके बाद फिर एक बाईपास करके ऑर्डर होम मिनिस्ट्री से आ गया कि नहीं नहीं एलजी ही सब कुछ है। तो एलजी ही सब कुछ है तो लोकतंत्र कहाँ है? तो कहीं ना कहीं हम अस्वस्थ इसलिए हैं, हम इसके विपरीत इसलिए हैं कि ये ठीक नहीं है। एल्डरमैन की जो नियुक्ति की गई है, मतलब मैं तो देखिए कोर्ट का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसकी मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, उसके सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी उन्होंने दिया है वो शर्मा थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक देखने वाली चीज़ ये थी, मुझे लगता है या तो कोर्ट के संज्ञान में दिया नहीं गया होगा, किसी ने जिक्र नहीं किया गया होगा इसका, और मुझे लगता है कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अगर एलजी कर भी सकता है नियुक्त एल्डरमैन, तो वो ऐसा क्यों सेलेक्टिवली क्यों, कि
सेंट्रल जोन में इतने कर पक्षपात दो, तरीके से। सेंट्रल जोन में इतने कर दो, सिविल लाइन जोन में इतने कर दो, नरेला जोन में इतने कर दो। भाई आप पूरी दिल्ली में करो ना, हर जोन से, हर क्षेत्र से, हर कॉलोनी की तरफ से लेके आओ ना। अब एलजी साहब अगर आप कर ही रहे हो तो एक एक दो दो एक एक जोन, मतलब 10 आपको करने थे नॉमिनेट, 12 जोन थे तो कम से कम 10 जोनों को तो कवर कर लेते। आपने सिर्फ 3 जोन कवर करे, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है एलजी साहब नहीं है, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कोई एक नई पोस्ट अभी जनरेट होगी, एलजी अध्यक्ष टाइप का कुछ भाजपा के, वो वही काम कर रहे हैं अपना। चलिए, तो है ये सीधा सीधा आरोप है लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के जो लोग अभी चुन के आ रहे हैं वो अस्वस्थ हैं, आगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी और वो एमसीडी में अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। बहरहाल जनता यही चाहती है कि जो दिल्ली में एमसीडी द्वारा किए जाने वाले कार्य पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि दिल्ली को राहत मिले। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।